सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबको नमस्ते। तो आज मैं बी टू सी ज्वेलरी स्पेस में जो कंपनीज है उसमें से दो सबसे अच्छे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो लिस्टेड स्पेस में मैं अगर बताऊं तो मोस्टली चार कंपनीज है जो डायरेक्टली बी टू सी ज्वेलरी बेचता है। उसमें से आपका टाइटन हो गया जो तानिस्क के थ्रू बेचता है, एक हो गया आपका कल्याण ज्वेलर्स, फिर आता है पीएन गडगिल ज्वेलर्स और एक आता है सेनको गोल्ड। तो इस चारों में से मैं अगर बताऊं तो कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गडगिल जो है ये दोनों ही सबसे बेस्ट कंपनीज है। मैं पहले ये क्यों ये है ये बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो सेनको गोल्ड जो है वो एक प्रॉब्लम में ऐसे फंस गई है कि वो बहुत रैपिड एक्सपेंशन कर लिया और फ्रेंचाइजियों को मतलब अपना सारा मतलब फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर खुला है मतलब फोफो मॉडल पे, ठीक है। फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। अभी इस टाइप के मॉडल में क्या होता है, जैसे ही फ्रेंचाइजी आपसे सारा ज्वेलरी खरीदा तो आपके मतलब अकाउंटिंग में तो वो सेल बुक हो गया। बट जब तक फ्रेंचाइजी स्टोर से वो बिकेगा नहीं तब तक तो वो इन्वेंट्री वो एक जैम पैक्ड पूरा सप्लाई चेन में ही अटक के रह गया, राइट। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सेनको गोल्ड का इस क्वार्टर में ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं है, शायद 21-22%, और प्रॉफिट तो 30% से गिर गया। ये एक बात हुआ। और इसमें एक और इम्पैक्ट भी ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी कट का भी एक इम्पैक्ट आया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कट किया था गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका प्रॉफिट गिर रहा है मतलब आपको अगर सही से आप डिमांड प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे कंट्रोल नहीं है तो एज ए शेयर होल्डर तो वो अच्छा ऑब्वियसली नहीं लगता है। ये तो एक होगा। दूसरा है आपका टाइटन। टाइटन देखिए, टाइटन ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपनी है बट फिर भी उसका ग्रोथ रेट खराब नहीं है, मतलब 24-25% से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट ग्रोथ रेट पे, सेल्स ग्रोथ पे अगर मैं कंपिटिटिव वाइज में स्टडी करूँ तो टाइटन सेकंड पे आता है। बट टाइटन को भी इस क्वार्टर में कोई भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, उल्टा उसका मतलब प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ से काफी कम है। तो इसीलिए ये दोनों कंपनी तो उतना भी एज ए फंडामेंटली मैं अगर देखूँ उतना भी अच्छा नहीं लगता है। इससे ज्यादा बेटर तो जो दो कंपनीज है वो है आपका पीएन गडगिल और कल्याण ज्वेलर्स। पहले आते हैं पीएन गडगिल पे। तो ये 7,500 से 8,000 करोड़ मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है जो महाराष्ट्र से चालू होकर, अभी तो सिर्फ इसका प्रेजेंट महाराष्ट्र में ही है, बट इनका मैनेजमेंट भी काफी मुझे एग्रेसिव लगता है, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र से आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे दूसरे दूसरे स्टेट में भी एक्सपेंड करने की बात करता है। अभी महाराष्ट्र का मैं अगर बात करूँ तो लास्ट क्वार्टर में इनका 48 स्टोर था। और इस क्वार्टर में मतलब ये जो मार्च का क्वार्टर चल रहा है इसमें भी ये लोग 5 स्टोर ओपन करेगा, तो जिसमें से 3 स्टोर ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 2 स्टोर ओपन करेगा। तो ये काफी तेजी से स्केल अप कर रहा है। तो मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो पांच पांच स्टोर अगर इस क्वार्टर में ओपन कर रहा है तो एनुअल रिकरिंग बेसिस पे 5x4 मतलब 4 क्वार्टर में 20 स्टोर ओपन करेगा। तो कोई कंपनी अगर 40-45 स्टोर काउंट के ऊपर, या फिर मैं 50 भी मान लेता हूँ, 50 स्टोर काउंट के ऊपर 20 मतलब स्टोर ऐड करता है, ये मतलब आपका कितना हो गया, 40% के आसपास मतलब ग्रोथ रेट है, मतलब स्टोर एक्सपेंशन का। अच्छा, सेकंड आता है कि ये कंपनी जो है इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है और ऑपरेटिंग लेवरेज आगे भी मिलेगा, ऐसे कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका एक बुलियन का डिवीजन था जहाँ पे ये लोग मतलब गोल्ड को रिप्लेस करता था। आपके पास ज्वेलरी है तो आप इनके पास लेके जाओ, फिर ये वो गोल्ड को मेल्ट करके आपको नया ज्वेलरी देगा। तो इस टाइप का एक बिजनेस था जिसको वो स्केल डाउन कर रहा है, ठीक है। और मतलब सिर्फ जो बेचने वाला है उसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है उसमें काफी तगड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे तो ये पीएन गाडगिल का सेल्स ग्रोथ आया है 23% के आसपास और प्रॉफिट ग्रोथ आया है 49% के आसपास। अच्छा, अभी फ्यूचर ग्रोथ का मैं अगर बात करूँ तो कंपनी काफी बुलिश है। नेक्स्ट साल में ये लोग 25 स्टोर खोलने की बात करता है, मतलब जिसमें से मैक्सिमम स्टोर ही आपका मतलब राजस्थान के महाराष्ट्र के बाहर होगा। और ये बोल रहा है कि हम लोग पेशवा रूट को फॉलो करेंगे। पेशवा जैसे जैसे करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होके दिल्ली गया था, हम लोग इसी ट्रेजेक्टरी में नए नए स्टेट्स को एक्वायर करते हुए जाएंगे और उस स्टेट्स में हम लोग दुकान खोलते हुए जाएंगे। थर्ड चीज ये है कि ज्वेलरी बिजनेस में जो स्टडेड ज्वेलरी होता है, जहाँ पे मतलब नेचुरल डायमंड यूज होता है, तो वो ज्वेलरीज का मार्जिन ज्यादा होता है। तो अभी वो ज्वेलरी जो है पीएन गाडगिल का टोटल रेवेन्यू मिक्स में काफी कम था और जो धीरे धीरे काफी रैपिडली बढ़ रहा है। अभी शायद वो 11% के आसपास है, जो नेक्स्ट कुछ सालों में वो 15% तक जाएगा, ऐसे मैनेजमेंट का मानना है। तो इसमें भी एक तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का चांस है। अच्छा, फिर अगर किसी ने इनसे पूछा कि ये जो लैब ग्रोन डायमंड का बहुत सारा मतलब वो आ रहा है, तो उसमें आपको आप क्या बोलना चाहोगे? तो वो बोला कि हम देखिए, लैब ग्रोन डायमंड्स जो थोड़े बड़े कैरेट्स का डायमंड होता है, जो मतलब 20-22 कैरेट के ऊपर वाला डायमंड्स होता है, उसमें लैब ग्रोन डायमंड का फिर भी थोड़ा मतलब डिमांड आ रहा है। बट हम लोग जिस टाइप के डायमंड्स में ऑपरेट करते हैं वो छोटे छोटे साइज का डायमंड है, जहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड का लिटरली कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो। तो ये भी एक काफी अच्छा, और इनके पास जितना भी कस्टमर्स आता है, इनका कहना है कि वो थोड़ा सीरियस शॉपर्स है। उनके लिए मतलब मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है कि जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदना, नेचुरल डायमंड खरीदना, ये ऐसे बोला। अच्छा, फिर इनसे किसी ने बोला कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये बोलता है कि हम लोग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मतलब 80 बोल रहा हूँ, सॉरी, 18-20% से हम लोग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली स्टोर्स को रेनोवेट करते हैं। ये सारे चीज ये इन लोग ने बोला। और इनका जो सबसे एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, जो अपने मतलब कोई भी ज्वेलरी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो है कि फुटफॉल टू कन्वर्सन रेशियो, मतलब कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें से कितने लोग एक्चुअली परचेज कर रहे हैं। क्योंकि गोल्ड जो है वो हाई टिकट आइटम प्रोडक्ट होता है, इसमें अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं बट कोई खरीद नहीं रहा है, इसके मतलब आपका जो डिजाइन्स है या फिर जो भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि हाई टिकट आइटम तो सब सीरियस शॉपर्स ही करने जाता है ना। तो वो जो परसेंटेज है, मतलब फुटफॉल टू कन्वर्सन, ये परसेंटेज पीएन गडगिल के लिए 93% है। और ये लोग कंटिन्यूअसली कुछ एक्सक्लूसिव मतलब कलेक्शंस लॉन्च करते हैं ज्वेलरी का। जियोग्राफी बेस्ड भी इनका मतलब डिविजन्स रहता है डिजाइन्स का। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा कंपनी है, छोटे साइज का कंपनी है। नेक्स्ट साल ये लोग 25 स्टोर ओपन करने की बात करता है। 50 स्टोर के ऊपर 25 स्टोर खोलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 50% का मतलब ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक तो चीज हो गया, ये हो गया आपका पीएन गाडगिल। अभी आते हैं कल्याण ज्वेलर्स पे। तो सिमिलरली कल्याण भी आज से 4-5 साल पहले वो सेम ही पोजीशन पे था जहाँ पे आज पीएन गाडगिल है। ये भी एक साउथ इंडिया बेस्ड मतलब लोकल प्लेयर था। यहाँ से ये लोग रैपिडली पूरा ऑल इंडिया में एक्सपेंड किए जा रहा है लास्ट कुछ सालों से। तो अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी करूँ तो पूरे ज्वेलरी स्पेस में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है कल्याण ज्वेलर्स। और इनका मतलब सेल्स ग्रोथ 38%, 39% आता है। और प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा डिक्लाइन दिखा, मतलब 22% आया है। तो सिर्फ अगर मैं इंडिया बिजनेस की बात करूँ तो इंडिया बिजनेस में 42% का ग्रोथ दिखा है। एसएसएसजी भी काफी स्ट्रांग है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उसमें भी मतलब 24% का ग्रोथ देखने को मिला। बट इसमें मतलब एक इम्पैक्ट तो वो भी था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी काट करने के लिए मतलब स्टोर्स में डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, लोगों को लगा कि अभी कम पैसे में मिल रहा है, बाद में फिर से सोने का दाम बढ़ जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा, क्या करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा उनका बढ़ा था। बाकी अगर मैं बात करूं, कल्याण का भी जो फ्यूचर एक्सपेंशन का जो एस्पिरेशन है वो भी काफी अच्छा है। 170 स्टोर ये लोग नेक्स्ट ईयर खोलने की बात करता है, जिसमें से 80 होगा कल्याण का स्टोर और 70 होगा कैंडियर बोल के इनका जो डिवीजन है उसका स्टोर।
अभी पहले इसको समझते हैं कि देखिए ज्वेलरी में बहुत सारे कैटेगरी होता है, जैसे आपका 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, इवन 14 16 ये सब कैरेट का गोल्ड भी आ गया है। तो जैसे टाइटन जो है तनिष्क के थ्रू मोस्टली 2022 जो हायर कैरेट्स ऑफ गोल्ड है वो बेचता है, और कैरेट लेन के थ्रू जो डेली वेयर गोल्ड है जिसमें आपका 14 कैरेट से लेके 18 कैरेट तक रेंज का गोल्ड बेचता है। सेम वे में कल्याण भी ये कैंडियर स्टोर के थ्रू ये डेली वेयर जो गोल्ड ज्वेलरीज है जिसको मतलब जेनजी लोग या फिर जो मॉडर्न वर्कफोर्स आ रहा है वो डेली वेयर के लिए यूज कर रहा है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स को कैंडियर के थ्रू बेचता है। तो इनका अगर थोड़ा बैक स्टोरी में बताओ तो कैंडियर शुरुआत में सिर्फ एक ई कॉमर्स प्ले था, बट इनको क्या, और काफी ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड ज्वेलरी कोई भी मतलब ऐसे ई कॉमर्स के थ्रू खरीदना नहीं चाहेगा, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बिग टिकट आइटम है, अच्छा माल आएगा कि नहीं, अगर रास्ते में इन ट्रांसपोर्ट अगर वो थोड़ा टेपर वेपर हो गया, अगर मेरा डिजाइन थोड़ा खराब हो गया, तो इसीलिए ये लोग भी कैंडियर को अभी ऑफलाइन लेके जा रहा है और काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। तो इनका कहना है कि नॉन वेडिंग डिमांड जो है वो भी काफी अच्छा है, और इनका एक जो मेन चीज है वो है कि इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो काफी प्लेस्ड है। अभी देखिए ये सारे चीज मतलब जो क्या बोलेंगे बुकिश नॉलेज में होता है कि प्रोमोटर प्लेज ना करे, ये ना करे, वो ना करे, बट हम लोगों को क्या है, हम लोगों को मतलब देखना है बिजनेस परफॉर्मेंस। प्लेज करके पैसा उठा रहा है कि क्यूआईपी से पैसा उठा रहा है कि लोन ले रहा है कि क्यूआईपी कर रहा है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है? तो वो सब आप छोड़ ही दो। बाकी इनका भी थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है। स्टार्टेड मिक्स इनका ऑलरेडी 30-35% आ गया, जो पीएन गडगिल का 11% है। तो यहाँ से स्टार्टेड मिक्स का और इम्प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी तो इसीलिए वो एक चीज हुआ। और इनके पास मतलब एक लैंड कोलेटरल है कंपनी के बैलेंस शीट में, तो वो भी कंपनी कह रहा है कि हम लोग उसको भी बेच के उसको लिक्विडेट करके अपने बैलेंस शीट का जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाएंगे। तो और बाकी जैसे जैसे डेट रिपेमेंट होगा वैसे वैसे हमारा फाइनेंस कॉस्ट घटेगा, और हमारा जो एडवर्टाइजमेंट मीडिया कॉस्ट था वो भी धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि शुरुआत में हम लोग जब नए नए स्टेट में जा रहे थे हम लोगों को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा था, राइट? बट अभी क्या है, अभी उनको उतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, और नेक्स्ट 2 साल में ये मतलब 600 करोड़ का डेट भी रीपेमेंट कर देगा बोल रहा है। तो ऑल इन ऑल देखिए इसका भी मार्जिन एक्सपेंशन होगा, और इसका ग्रोथ जो है मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में पीएन गडगिल से भी ज्यादा आएगा। बट अभी दो चीज देखने का विषय है। एक तो ये दोनों जो अच्छे कंपनीज है दोनों का बिजनेस मॉडल में थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस है, वो है कि कल्याण जो है अभी जो नए स्टोर एक्सपेंड कर रहे हैं सारे हो रहा है क्या, फोको मॉडल पे, मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, और पीएन गार्ड गिल मेजोरिटी ऑफ द स्टोर ओपन कर रहा है कोको मॉडल पे। तो कोको मॉडल पे अगर आप स्टोर एक्सपेंड करते हो तो इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा कैपेक्स करना पड़ता है, क्योंकि आप ही को लैंड एक्विजिशन से लेके सारे बिल्डिंग बिल्डिंग बैठाना सब कुछ करना पड़ता है। तो बट इसमें क्या है कि जब सेल होगा उस पे मार्जिन मुझे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक पूरा जो एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे सप्लाई चेन में है। बट फोको मॉडल पे क्या है कि आपको, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो सारे वो फ्रेंचाइजी ओनर ले रहा है, तो उनको भी आपको तो कट देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज क्यों वो इतना बड़ा रिस्क लेगा, राइट? तो यही है, ये एक मेन चीज है। तो इसीलिए आप देखोगे तो पीएन गडगिल का मार्जिन कल्याण से काफी बेटर है, ऑल्दो इनका स्टार्टेड रेशियो खराब है, मतलब स्टार्टेड रेशियो इसका बढ़ेगा तो पीएन गडगिल का मार्जिन यहाँ से भी और इम्प्रूव होगा, आपको समझ में आ रहा है? तो ये एक बात होगा। और सेकंड है, एज ए स्टॉक पर्सपेक्टिव में अगर वैल्यूएशन के बात से देखूं तो कल्याण ज्वेलर्स का वैल्यूएशन पीएन गडगिल से ऑलरेडी दुगुना है ऑलमोस्ट, मतलब इसका अभी का ट्रेलिंग पी आप लगभग मान सकते हो कि 62-63 है, पीएन गडगिल का है 33-34 लाइक दैट। बट ग्रोथ रेट में भी डिफरेंस है, मतलब कल्याण का ग्रोथ रेट इससे मेरे हिसाब से ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा ही रहेगा। तो अभी कॉल आपको लेना है, ये दोनों कंपनी मुझे अच्छा लगा, दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा,
दोनों का स्टोर एक्सपेंशन का प्लान अच्छा है, मार्जिन इंप्रूव होगा, डेट रिडक्शन होगा। मतलब पीएन गडगिल तो ऑलरेडी डेट फ्री बन चुका है, बट कल्याण फ्यूचर में डेट रिडक्शन जब होगा तो फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो मेरा पैड मार्जिन वहाँ पे भी इंप्रूव होगा। तो अभी आपको कॉल लेना है कि किस वैल्यूएशन पे कौन सा ग्रोथ आपके लिए ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। बाकी मेरे साइड से तो ना आपको कोई इन्फ्लुएंस करना है, ना आपको कोई रिकमेंडेशन देना है। बाकी मेरे एनालिसिस पसंद हुआ तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।